यूपी नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। मेरा नाम नवनीत जी अहमद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन के बम बम नाथ अघोरी बाबा ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक भविष्यवाणी की है। बम बम नाथ अघोरी बाबा ने बताया कि यूपी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलेगी और कौन सीएम बनेगा। उज्जैन के बम बम नाथ अघोरी बाबा ने दावा किया कि यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिलेगी। यूपी की जनता योगी की सरकार को फिर से मौका देगी और योगी जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें, बम बम नाथ अघोरी बाबा कई साल से उज्जैन में शमशान घाट पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। इलाके में उनकी बहुत मान्यता है। बड़ी बड़ी संख्या में बम बम नाथ अघोरी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं। खैर, दूसरी खबर जान लेते हैं। आरपीएन सिंह ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं, विधायकों और पार्टी का जो है विभिन्न दौर का बदलने का सिलसिला जारी है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। यूपी में भी कई बड़े नेता पाला बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह का नाम सब सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह यूपी के कुशीनगर जिले में रहने वाले हैं और यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि यूपी चुनाव के लिए उनका नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल था। वह पडरौना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से 1996, 2002 और 2007 में विधायक भी रह चुके हैं। खैर, अगली खबर। यूपी में जो है स्कूल कब खुलेंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में शैक्षिक संस्थानों को प्रशासन ने बंद रखने का फैसला किया ताकि बच्चों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। प्रदेश में जनवरी के पहले सप्ताह से ही स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था और जिसकी अवधि जो है 2 बार बढ़ाई गई। इस दौरान केवल ऑनलाइन क्लासेज आयोजित करने की छूट है। नियम राज्य सरकार के सभी प्राइवेट, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, यूनिवर्सिटी और उनसे संबद्ध कॉलेजों पर लागू है। शैक्षिक संस्थान फिलहाल 30 जनवरी तक के लिए बंद है। राज्य सरकार ने पहले 16 जनवरी तक के लिए ऑफलाइन क्लासेज पर रोक लगाई थी, मगर संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से 23 जनवरी के बाद जो है 30 जनवरी कर दिया, यानी कि एक सप्ताह और समय बढ़ा दिया गया। आपको बता दें, प्रशासन अब 29 जनवरी को फिर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। संक्रमण के मामले काबू में आने पर स्कूल कॉलेजों को खोले जाने का फैसला हो सकता है। खैर, अगली खबर। यूपी की गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से सीएम योगी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक योगी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही माना जा रहा था कि उनकी जीत पक्की है। तभी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भी योगी के खिलाफ गोरखपुर से ताल ठोक दी है। इसके बाद इससे ही जो है गोरखपुर के चुनाव में अब रोमांच बढ़ गया है। ऐसे में आपको बता दें, एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में न तो राम राज्य, न ही योगी राम है कि योगी क्वालिफिकेशन पर नहीं, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर ने भी कहा था कि इसी सप्ताह में गोरखपुर आ रहे हैं और वहां आकर भाजपा नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी, जो कि इस समय सपा में शामिल हुई, उनका आशीर्वाद लेकर चुनाव कैंपेन शुरू करेंगे। अगली खबर। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाकर एक अलग वोट बैंक तैयार किया है। यही उसकी सत्ता की चाबी बनी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब इसी फॉर्मूले पर अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रहे हैं। परंपरागत तौर पर जो है एम बाई फैक्टर से इतर अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट देकर अपने ओबीसी वोट बैंक का दायरा और बड़ा करने की कोशिश की है। आपको बता दें, सपा की दूसरी सूची में 159 प्रत्याशियों की सूची में 64 ओबीसी उम्मीदवारों को जो है टिकट दिया गया। इनमें 15 यादव, जबकि गैर यादव ओबीसी जो है प्रत्याशियों की संख्या 49 है। जाहिर है कि अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी जातियों पर एक बड़ा दाव चला है। अगली खबर। यूपी चुनाव को कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। केशव का कहना रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को जो है धमकी दे रही है। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची आई है उसके हिसाब से धमकी दी जा रही है। आपको बता दें, कैराना का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि मैंने कैराना का कोई वीडियो देखा नहीं है, लेकिन जिसने भी धमकी दी है उसे समझ लेना चाहिए कि यूपी में भाजपा की सरकार, यहाँ कानून का राज है। कोरोना कैराना में आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्हें सपा के गुंडों की वजह से पलायन करना पड़ा था। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों का ध्यान दिया। तो एक बड़ा बयान जो है केशव प्रसाद मौर्य का जो है निकल कर आया है। जुड़ी हुई बसपा प्रमुख मायावती पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती का चुनावी संग्राम जो है शुरू हो चुका है। आगरा में अगले महीने की 2 तारीख को जनसभा को संबोधित भी करेंगी। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार जनसभा के दौरान कोविड नियमों का पालन होगा। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है और बताया कि अगले महीने की 2 फरवरी को कोठी मीना बाजार मैदान पर बसपा प्रमुख की इस विधानसभा चुनाव की पहली जनसभा प्रस्तावित है। खबरों के अनुसार पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने अनुमति के लिए आवेदन किया है। बता दें, कोरोना वायरस के चलते फिलहाल चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगाई हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीबी द्वारा सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। गौरतलब हो कि लाखों उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। इससे पहले यूपी पुलिस एसआई परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक जो है 3 चरणों में हुआ था। जानकारी के अनुसार रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं एवं बोर्ड जल्द ही इसे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर देगा। बता दें कि भर्ती परीक्षा के माध्यम से 9000 से अधिक पदों पर जो है वैकेंसी निकली थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने आवेदन किए गए।
परिषद यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी तेजी से जो है आपको बता दें की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। 10 फरवरी को परिषद आपत्तियों का निस्तारण का जो है केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर देगा। पहले ये तिथि 24 जनवरी निर्धारित की गई थी। आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा परिषद ने केंद्र निर्धारण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 10 फरवरी को केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी। 25 जनवरी यानी मंगलवार को जनपद स्तरीय समिति की ओर से जो है अनुमोदित केंद्रों की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी और इसके बाद 2 फरवरी तक जनपदीय समिति की ओर से ऑनलाइन निर्धारित केंद्रों की सूची पर छात्र, प्रधानाचार्य, अभिभावक की ओर से आपत्तियां भी ली जाएंगी और इसके बाद किसी प्रबंधक, छात्र, अभिभावक को आपत्ति है तो वह जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित कराकर परिषद को ईमेल कर पाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो है आम आदमी पार्टी यानी आपने भी अपने चौथी लिस्ट जो है जारी कर दी है। आपको बता दें पार्टी ने 40 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है और जारी लिस्ट में कहा गया है कि इन 40 में से 13 ग्रेजुएट, 8 पोस्ट ग्रेजुएट, 5 LLB और 2 MBA और 1 PhD है। आपको बता दें निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी हाईली एजुकेटेड जो है उम्मीदवार का चुनाव किया गया है। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड के बाद चर्चाओं में आए डॉक्टर कफील खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें उन्होंने विपक्षी पार्टियों से प्रत्याशी बनाने की मंशा जाहिर की है। योगी गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें योगी सरकार ने ही CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान डॉक्टर कफील खान पर रासुका के तहत कार्रवाई की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद कफील बाहर आए। हालांकि कफील खान ने यह नहीं बताया कि वह चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। निर्वाचन अधिकारी जो है अजय कुमार शुक्ल मानते हैं कि चुनाव के यज्ञ में हर मतदाता की भागीदारी लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। इसलिए आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी उपाय किए हैं। कोरोना से बचाव के भी जो है हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। बस लोग अपने अधिकार को समझें और वोट जरूर करें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने जानकारी दी है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी आम जनता से अपील है कि धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करें। हम मतदाताओं को प्रलोभन रहित मतदान के लिए लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। इस बार मतदाता दिवस पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कई कार्यक्रम भी रखे गए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान के तहत जनता को साधने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री 27 जनवरी को मथुरा जाएंगे और वहां पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं जानकारी मिल रही है कि 26 जनवरी के बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता यूपी समेत चुनावी राज्यों में प्रचार करेंगे। असल में अमित शाह ने पिछले हफ्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से घर घर जाकर चुनावी प्रचार किया था। कैराना में अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था। अंतिम खबर, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार भी घोषित किए हैं। ऐसे में सभी दलों ने पूरी ताकत भी झोंक रखी है। हालांकि इस दौरान नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इन सभी के बीच नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी सामने आने लगी है। इसी दौरान CM योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, ऐसे में उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि उनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। वहीं CM योगी और बीजेपी के नेता लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, लगातार हमारे साथ बनी रहिए। खबरों को पढ़ने के लिए gmhnewz.in विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार आए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही हमें ये बताइए कमेंट में कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद से आपको खबर चाहिए। नमस्कार।